गणेश श्री गणेश। गजानन, उठो पुत्र गजानन। माँ, भोर हो गई। अरे वाह, अब तो मेरा अन्नप्राशन हो गया है। अब तो मैं कुछ भी खा सकता हूँ ना माँ? नहीं पुत्र, साधना करने वाले साधक का ध्यान भोजन, निद्रा और क्रीड़ा पर नहीं, अपितु मात्र अपनी साधना पर ही केंद्रित रहना चाहिए। साधना? कैसी साधना माँ? पंचाग्नि तप, अर्थात अत्यंत कठोर साधना करनी है तुम्हें, और उसका प्रारंभ आज से ही होगा पुत्र, जिसके लिए तुम्हें इस पूजा के योग्य बनना होगा पुत्र। प्रातः काल उठकर स्नान कर पूजा स्थल पर पहुंचकर भगवान को भोग लगाकर पूजा प्रारंभ करनी होगी पुत्र। जाओ पुत्र, स्नान करके आओ, उसके बाद मैं तुम्हें भवन से दूर तुम्हारे तप स्थल पर लेकर चलूंगी। हमारे भवन से दूर माँ? हाँ। अच्छा। माता, मार्ग तो समाप्त हो गया। तपोस्थली कहाँ है? पुत्र, वो रही तुम्हारी तपोस्थली। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। अद्भुत बालक पर माँ प्रेम लुटाती, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। हाँ, प्रथम देवता जग में उसे बनाती। माँ, हम तप के लिए भवन से इतनी दूर इस निर्जन वन में क्यों आए हैं? इसीलिए पुत्र, क्योंकि इस निर्जन और शांत स्थल पर तुम्हारा ध्यान नहीं बटेगा और तुम अपने तप पर स्थिर रहोगे। माँ, ये पंचाग्नि तप क्या होता है? इसका क्या महत्व है? पुत्र, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। पृथ्वी से जोड़ने वाला मूलाधार, हमें सृजन की शक्ति प्रदान करने वाला और आनंद का स्रोत स्वादिष्ठान, हमारे आत्मबल, आत्मविश्वास और बुद्धि का स्रोत मणिपूरक, प्रेम, संवेदनशीलता और करुणा का स्रोत अनाहत,
हमारे जीवन में सत्य के स्वर को प्रबल बनाने वाला विशुद्धि, सहज ज्ञान, अंतर्दृष्टि का केंद्र अजना और सहस्त्रार विशुद्ध पावन चेतना का स्रोत। कुंडलिनी वो शक्ति, वो ऊर्जा है जो हमारी रीढ़ के आधार स्थान पर स्थित रहती है। तप और ध्यान के प्रभाव से ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर सभी चक्रों से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है और जब वो हमारे शीश, हमारे मस्तक में प्रवेश करती है तो हमें परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपनी इस शक्ति को जानने के लिए हमें इन सभी चक्रों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। पंचाग्नि तप से जागृत अग्नि तुम्हारा शुद्धिकरण करेगी पुत्र। इस दीपक की लौ पर अपना ध्यान केंद्रित कर तुम अपना तप आरंभ करोगे पुत्र। तुम्हारे ध्यान की गहराई में उतरते ही इस दीपक की अग्नि से तुम्हारे चारों ओर पंचाग्नि को प्रज्वलित करेगी और यही तुम्हारे समस्त चक्रों के शुद्धिकरण का संकेत होगा और फिर तुम्हें सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। अब भोग लगाकर तुम्हें अपने तप का शुभारंभ करना चाहिए पुत्र। हाँ माँ। सुमुख नाम प्रथम पूज्य देव तुम विशेष, रिद्धि सिद्धिदायी विघ्न हरता श्री गणेश। अब पद्मासन में बैठकर अपना समूचा ध्यान इस दीपक की लौ पर केंद्रित करो। देवराज, आपको भी ज्ञात है कि अपने उत्तरदायित्वों से मुख मोड़ने का स्वभाव नहीं है मेरा, किंतु मेरा अनुज गजानन असुरक्षित है। उसे सुरक्षा प्रदान करने हेतु इस समय मेरा यहाँ कैलाश में उपस्थित रहना भी अत्यंत आवश्यक है। कुमार कार्तिकेय, ये कैलाश है, यहाँ स्वयं महादेव वास करते हैं, अर्थात गजानन सुरक्षित है। यदि कोई असुरक्षित है तो वो हम देवता हैं। हम देवताओं के सर पर संकट के मेघ छाएं। आज धर्म की ज्योति भी संकट में है और उसकी रक्षा करना आपका धर्म है। देवराज, मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान करते जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए, जन्म नहीं। प्रणाम माता। पूर्व में भी मैंने आपसे कहा था कि आपकी रक्षा, देवताओं की सहायता, सृष्टि के संकटों को दूर करना मात्र यही नहीं, मेरे पुत्र कार्तिकेय का धर्म, उसका दायित्व, अपने परिवार के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए इस समय मेरे पुत्र का यहाँ रहना अनिवार्य है। प्रभु, मैं तो केवल निवेदन ही कर सकता हूँ, निर्णय तो आप ही को लेना है। और मैं आपके परिवार में हस्तक्षेप करने की दृष्टता भी नहीं कर सकता। किंतु प्रभु, आज संकट मुख खोलकर खड़ा है। उसे नष्ट करने के लिए देव सेनापति होने के नाते कुमार कार्तिकेय का दक्षिणी छोर पर होना अति आवश्यक है प्रभु। इंद्रदेव, मेरा छोटा पुत्र कार्तिकेय का अनुज गजानन एक अत्यंत कठिन तप का प्रारंभ कर रहा है आज। उसके लिए मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय की यहाँ आवश्यकता है। तब
तप कर रहा है गजानन, अर्थात माता पार्वती अपने प्राण को भूली नहीं है। यदि गजानन इस तप में शक्तिशाली हो गया तो ज्ञात नहीं वो कितना समर्थ हो जाए। तप के पश्चात तो वो कदाचित मुझे ही देवराज के पद से हटाकर स्वयं मेरा स्थान न ले ले। नहीं, मैं ये कदाचित नहीं होने दूंगा। प्रिय, तब से तुम गजानन को सबल समर्थ क्यों बना रही हो? इसीलिए ना कि वो आत्मनिर्भर हो सके, सब जगत का कल्याण कर सके, लोक कल्याण का हेतु बन सके। तनिक विचार करो उमा, तुम्हारा पुत्र कार्तिकेय तो तुम्हारी शक्ति पाकर पूर्व से ही सर्व समर्थ है। वो अपनी रक्षा करने के साथ साथ वो सज्जनों की रक्षा करने में भी सक्षम है, और वही उसका धर्म है ना? पुत्र, तुम ही कहो, तुम्हारा कर्तव्य कहाँ है, यहाँ या दक्षिण में? आप उदास मत होइए माता। पिताश्री का संकेत उचित है। आप यहाँ गजानन की सुरक्षा का ध्यान रखें और मैं वहाँ दक्षिण में अपने दायित्व का निर्वहन करूँगा। किंतु जब भी आपको मेरी आवश्यकता होगी मैं यहाँ उपस्थित हो जाऊँगा। क्या आप मुझे जाने की अनुमति देंगी? माता, क्या आप गजानन को मेरे प्रस्थान की सूचना दे देंगे? वहां जाकर उसके तप में कोई व्यवधान नहीं डालना चाहता। तुम जाओ पुत्र। कर्तव्य के आगे अपने स्नेह का बलिदान देने का अपने हृदय को कठोर बनाकर तुम्हें विदा करने का अभ्यास हो गया है मुझे। और आप भी सुन लीजिए इंद्रदेव, यदि मेरा पुत्र गजानन अपने इस तप में सफल हुआ तो उसे कभी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। वो भी सर्वसमर्थ होकर अपनी ही नहीं, संसार की सभी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो जाएगा। मंगलकर्ता स्वामी श्री मंगलमूर्ति, जन जन पूजे होती कामना पूर्ति। जय देव चिंतहरण सुखदायक देव गणराया, वांछित फल पाया जो चरणों में आया। जय देव जय देव। क्या हुआ जया? इतने ऊंचे स्वर में वार्तालाप करने की कोई आवश्यकता नहीं है जया। मैं अभी कैलाश में थी तो सुना कि कुमार कार्तिकेय दक्षिण की ओर जा रहे हैं। भैया जा रहे हैं मौसी, किंतु क्यों? अभी तो मैंने उनके साथ क्रीड़ा का आनंद भी नहीं लिया। अरे तुम इतने दुखी मत हो पुत्र गजानन। देखो ना, कुमार कार्तिकेय यहाँ नहीं रहेंगे तो माता अपना संपूर्ण स्नेह तुम्ही पर तो निछावर करेंगी। फिर वो जितना भी स्वादिष्ट भोजन पकाएंगी वो सभी अकेले तुम्ही को तो प्राप्त होगा। तुम्हें तो आनंद आ जाएगा ना। भोजन? अरे गजानन, तुम खड़े क्यों हो गए? मैं रसोई गृह जा रहा हूँ, अभी लौट आऊंगा। अरे रुको गजानन, गजानन। क्या चाहिए तुम्हें?
मैं कुछ नहीं बोलूंगी, किंतु साधना के मध्य में भूख को मिटाने के लिए अपने भोजन की व्यवस्था करने आया था। भैया, मैं आपके वाहन से भेंट कर सकता हूँ? क्या हुआ गजानन? तुम दौड़ क्यों रहे थे? मुझे क्यों रोका? सब सकुशल तो है ना? इतनी बार कहा है तुम कि भवन से इतनी दूर अकेले मत निकला करो, कहा है ना? फिर माता को पता है तुम यहाँ हो? ये क्या है? भोजन आपके लिए, माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन। आपको अत्यंत प्रिय है ना माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन? ये लीजिए, जब मन हो तब खा लीजिएगा। अपना ध्यान रखना गजानन, और माता का भी ध्यान रखना। अपने तप पर ध्यान देना, और हाँ, गणों को तनिक भी कष्ट मत देना। जी भैया। और माँ को बताए बिना भवन से इतनी दूर कभी मत आना। जी भैया। अब मुझे जाना होगा गजानन, और विलंब उचित नहीं है। लाओ ये भोजन दे दो मुझे, दो। अपना ध्यान रखना अनुज। जी भैया। आपका जाना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा भैया, किंतु आपको रोक भी तो नहीं सकता ना। मुझसे तो भैया का जाना अभी से नहीं सहा जा रहा है। पता नहीं अब उनसे कब भेंट होगी, किंतु अब मुझे लौट जाना चाहिए। माँ ने कहा था भोग की थाल लगाकर पूजा प्रारंभ करनी है। सुंदर तितली है।
विश्राम कर रही हो तुम। अवश्य पकड़ लूंगा इस बार तुम्हें। ये तितली नहीं, ये तो कोई असुर है। पिताश्री ने सत्य कहा था, इंद्रियां भ्रमित कर हमें संकट में डाल देती हैं। इसीलिए तो सुंदर तितली को देखकर उसके रूप में आए इस असुर को नहीं पहचान सका मैं। इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा बालक। यहाँ से तुम्हारी मुक्ति का नहीं, तुम्हें मृत्यु का मार्ग ही प्राप्त होगा। आगे तो इसने मेरा मार्ग रोक रखा है, कदाचित पीछे जाकर ही अपनी रक्षा कर सकूंगा मैं। पक्षी? अब इस दिशा से आने वाला ये भयंकर पक्षी भी कोई असुर तो नहीं? फिर तो दोनों ओर से घिर जाऊंगा मैं। ये भी असुर ही है। ये दोनों तो मेरे ऊपर झपटने के लिए तैयार हैं। इन दोनों का सामना करना ही होगा मुझे। आनंद आएगा, अत्यंत आनंद आएगा मुझे इस बालक के वध की क्रिया में, इसलिए मुझे ही करने दो इसका वध। सुन जी, इन असुरों का कुछ करना ही होगा। ये कोई साधारण बालक नहीं, मुझे सावधान रहना होगा। असुर जी, उचित कहा था आपने, अत्यंत आनंद आएगा इस क्रीड़ा में। प्रतीत होता है अभी तुम्हारा मन नहीं भरा है असुर। इसके विशाल पंख तो मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे। ऊपर कैसे जाऊं मैं?
तो फंस गए ना तुम? लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मृत्यु शीघ्र ही होगी। हम चट्टान खिसकाकर इस स्थान को ढक देते हैं, फिर देखते हैं कौन ढूंढ पाएगा इसे। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। ये तो इसका मुख बंद कर रहा है। मुझे शीघ्र निकलना होगा। यहाँ तो पकड़ ही नहीं बन पा रही है। ये दोनों दुष्ट तो चट्टान से ढकने में सफल हो रहे हैं। इस संकट को कैसे दूर करूं मैं? क्या तुम्हें कोई ध्वनि सुनाई दी? कदाचित कोई ध्वनि नहीं, मेरे मन का भ्रम ही था। मेरा प्रयत्न व्यर्थ हो रहा है। अब क्या करूं मैं? दुष्ट असुरों, मैं तुम्हें अपने अनुज को क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। अनुज गजानन पर घात लगाने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? भैया, भैया आप आ गए। भ्राता गजानन, तुम कुशल तो हो ना? हाँ भैया, आप आ गए तो मैं कुशल कैसे नहीं होऊंगा जब आप मेरे साथ हैं। बताओ मुझे दुष्टों, कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? शब्दों से नहीं, अपने वार से परिचय देते हैं हम। अर्थात अपने विनाश से भेंट करने का निश्चय ले ही लिया है तुम दोनों ने। उचित है फिर, तो मैं भी अपनी शक्ति का परिचय दूंगा तुम्हें। ये असुर पक्षी तो पुनः मेरी ओर आ रहा है। इस असुर से तो मैं निपटता हूँ। सूंजी, पराजय स्वीकार करते हो असुर, या और दंडित करूं तुम्हें? आश्चर्य, मेरी श्वास में ही इतनी शक्ति है कि इतना भयंकर ये असुर उसका सामना ही नहीं कर पा रहा है। सखी पार्वती, मैंने संपूर्ण भवन छान लिया किंतु गजानन मुझे कहीं नहीं मिला। विजया, गजानन का ध्यान रखने के लिए तो तुम्हें छोड़ा था मैंने, फिर वो कहाँ चला गया? मुझे क्षमा कर दो सखी पार्वती। हम दोनों बात कर रही थी कि कुमार कार्तिकेय प्रस्थान करने वाले हैं। कदाचित ही वो वार्तालाप सुनकर गजानन उनके पीछे पीछे चला गया। कार्तिकेय के पीछे चला गया? तब तो मुझे स्वामी को सूचित करना होगा। यदि वो भटक कर वन में पहुंच गया तो उस पर किसी बड़े संकट की छाया भी पड़ सकती है।
पुनः आ गया, तो मैं भी इसका सामना करने को पुनः प्रस्तुत हूँ। दंडित तो अब मैं करूंगा तुम्हें। अब मृत्यु निश्चित है तुम्हारी। ना ये कहाँ घुमा रहा है? बस, बहुत हुआ। बहुत नहीं हुआ, अब होगा। मैं तो अभी भी जीवित हूँ, किंतु अब तुम्हें तुम्हारी मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। जो तुम कर सकते थे वो सब कुछ कर चुके हो ना तुम, तो अब क्या करोगे? क्या करूंगा मैं? तुम्हें यहाँ से उठा कर ही ले जाऊंगा दुष्ट बालक। बालक, प्रतीत होता है आज मेरे ही उदर में समाओगे तुम। अच्छा, तो तुम मुझे ऊपर ले जाना चाहते हो? अब मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। प्राण तो मैं तुम्हारे हरूंगा दुष्टासुर। मेरे शरीर पर क्यों चढ़ रहे हो तुम? सूंजी, अब रुकने का समय मेरा नहीं तुम्हारा है। तुम्हारी ये क्रीड़ा अब यहीं समाप्त होगी। ये अपनी सूंड मेरी ओर क्यों कर रहा है? गजानन, गजानन! मेरा आहार स्वयं मेरे मुख में आ रहा है। अरे, एक असुर से मुक्ति प्राप्त की, तो अब ये नवीन संकट मुख खोले मेरी प्रतीक्षा कर रहा है।
कुछ नहीं हुआ गजानन को, सुरक्षित है वो। तुम्हारे इस पर गिरने मात्र से इस विकराल मगरमच्छ का अंत हो गया। आश्चर्य। भैया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप कैलाश लौट आए। हाँ गजानन, तुम में तो अपार शक्ति है, किंतु तुम्हें अभी उसका आभास नहीं है। आप क्या कह रहे हैं भैया? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अपनी शक्ति को पहचानो गजानन, उसको साध कर अपने वश में करो। अच्छा भैया, किंतु ये कैसे करूं? पूर्ण निष्ठा से वो साधना करो गजानन जिसके लिए माता ने तुम्हें प्रेरित किया है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने में अवश्य सफलता प्राप्त होगी। गजानन, कार्तिकेय, पुत्र गजानन, कार्तिकेय के पीछे पीछे बिना किसी को बताए क्यों चले आए तुम? तुम्हें ज्ञान भी है कैसी आशंकाओं ने जकड़ लिया था मुझे। तो मेरी आशंका उचित ही थी। पुनः उन असुरों ने प्रयत्न किया मेरे पुत्र को आहत करने का। कैसे सुरक्षित करूं मैं अपने पुत्र को? कैसे? अविलंब गजानन की साधना संपूर्ण कराइए माता। गजानन यदि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगा तो आपकी चिंता का कारण स्वतः ही मिट जाएगा। मैं गजानन की रक्षा के लिए लौटा था मां, इसीलिए अब मुझे अनुमति दीजिए। मुझे शीघ्र ही दक्षिण पहुंचना चाहिए। नहीं भैया, आप नहीं जा सकते। नहीं भैया, आप नहीं जा सकते। जाना तो होगा ही गजानन। भ्राता, मेरे शब्दों का स्मरण रखना। अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए, उन्हें अपने वश में करने के लिए अपनी साधना अवश्य पूर्ण करना। विश्राम नहीं कर सकूंगी मैं जब तक वो असुर अपनी सफलता का सुखद समाचार लेकर नहीं लौटते। आ रहे हैं वो, प्रतीत होता है शुभ सूचना लेकर आ रहे हैं वो। ये क्या? ये तो अकेला है, किंतु ये अकेला क्यों लौट रहा है? और ये अपनी गति धीमी क्यों नहीं कर रहा है? रुक जाओ! अरे मेरा ही अंत करना चाहते हो क्या? असुर सम्राट, रक्षा कीजिए मेरी! असुर सम्राट! यदि मेरे ऊपर गिर जाते तो अनिष्ट हो जाता। असुर सम्राट, ये देखिए। प्रणाम असुर सम्राट।
अशुभ समाचार लाया हूँ। देखिए असुर सम्राट सिंदूरा, महादेव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गजानन ने मिलकर मेरी ऐसी दुर्दशा कर दी और उन्होंने दोनों असुरों का वध भी कर दिया। मेरी अवस्था भी अच्छी नहीं है महाराज। नहीं, ये असंभव है। असुर सम्राट सिंदूरा, अब केवल एक ही उपाय है हम असुरों के पास। असुरों के गुरु शुक्राचार्य। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।